Hello students, in this video we'll do chapter 11 light, shadows and reflection of class 6, and we are going to do keywords, notes, short question answer and textual question answer as well. So first is what is light? Light क्या होता है? It is electromagnetic radiation that can be detected TED by the human eye. So light एक electromagnetic radiation है जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? हम ऑब्जेक्ट्स कैसे देखते हैं? वी सी ऑब्जेक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. व्हाट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स? वो ऑब्जेक्ट्स जिसकी अपनी लाइट होती है उसे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि सन और स्टार. ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स. What is opaque objects? The objects through which we cannot see through wood, cloth, stones. वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास नहीं होने देते या हम उनके आर पार नहीं देख सकते, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. What is transparent object? The object through which we can see and it allows light to pass through them. एग्जाम्पल ग्लास. वो ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार हम देख सकते हैं और लाइट भी आर पार हो सकती है उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल ग्लास. व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स? वो ऑब्जेक्ट्स, वो वस्तुएं जिससे हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें क्लियरली नज़र नहीं आता, हमें धुंधला नज़र आता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि प्लास्टिक. तो स्टूडेंट्स, आप प्लास्टिक के आर पार देखने की कोशिश कीजिए, आपको दिखाई तो देगा लेकिन वो क्लियर नहीं होगा. व्हाट आर शैडोज़? अ डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स ऑन पाथ ऑफ लाइट. जब कोई ऑब्जेक्ट रोशनी के रास्ते में आता है तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे उसी के आकार का एक डार्क एरिया फॉर्म हो जाता है. उस डार्क एरिया को हम कहते हैं शैडो और हिंदी में कहते हैं परछाई. अ डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स ऑन पाथ ऑफ लाइट. What are important for shadow formation? शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं? शैडोज़ आर ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. सबसे पहली बात, जो शैडोज़ हैं वो ऑब्जेक्ट्स के पीछे फॉर्म होता है. सोर्स ऑफ लाइट इज़ मस्ट, और लाइट का होना अनिवार्य है. ऑब्जेक्ट्स आर आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट. जो ऑब्जेक्ट्स ओपेक होते हैं या वो ट्रांसलूसेंट होते हैं उन्हीं की शैडो बनती है, उन्हीं की परछाई बनती है. वट आर मिरर्स? मिरर्स क्या होते हैं? हिंदी में आप इनको दर्पण कहते हैं या आईना कहते हो या शीशा कहते हो. अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट शीशे के आगे होता है वो उस इमेज को रिफ्लेक्ट करता है. दैट इज़ कॉल्ड मिरर. आईना, शीशा, दर्पण. क्या मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? यस, बिल्कुल, मिरर किसी लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. व्हाट इज़ पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा क्या होता है? अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस बट विद अ टाइनी अपर्चर. इट इज़ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ स्मॉल होल इन वन साइड. सो पिन होल कैमरा एक छोटा सा कैमरा है, उसमें लेंस नहीं होता है, एक छोटा सा होल होता है और ये लाइट प्रूफ बॉक्स होता है जिसमें कि एक साइड एक छोटा सा होल होता है. व्हेन इज शैडो टॉलेस्ट? शैडो जो होती हैं, परछाई जो सबसे लंबी कब होती है? मॉर्निंग में और इवनिंग में, सुबह के समय और शाम के समय. और शैडो सबसे शॉर्टेस्ट होती है बेटा आफ्टरनून में, क्योंकि इस समय जो सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है. एक एग्जाम्पल देना है हमें. पिन होल कैमरा नेचर में, प्रकृति में क्या पिन होल कैमरा आपको देखने को मिलता है? स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर अ ट्री आर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन. जब आप किसी छायादार वृक्ष के नीचे होते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो आप छोटी छोटी परछाई देख सकते हैं पत्तियों की जो परछाई होती है ज़मीन में, वो एक पिन होल कैमरा का काम कर रही है जिसमें कि आप इमेजेस ऑफ सन देख पाते हैं. हाउ डज द लाइट ट्रैवल? लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्टूडेंट्स, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसको हम रेक्टिलिनियर इफेक्ट ऑफ लाइट भी कहते हैं. वर्ड इज़ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को हिंदी में प्रतिबिंब कहा जाता है. सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, हीट और साउंड फ्रॉम अ सरफेस
इज रिफ्लेक्शन। और जब लाइट, हीट या साउंड किसी सरफेस में टकराती है और वापस वो बाउंस बैक हो जाती है तो आप उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज पार्ट। नाउ यू हैव टू टेल वेदर दीज गिवन ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज है। सो ये ओपेक की लिस्ट है। ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे लाइट ट्रांसफ़र नहीं होती और ये शैडो भी बनाते हैं, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा, एक एल्यूमिनियम की शीट, सीडी, मून, स्मोक, फायरफ्लाई, आयरन, वॉल, अम्ब्रेला, स्टोव, वायर मैश एंड टॉर्च। ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसपेरेंट होता है एयर, वाटर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास। एंड ट्रांसलूसेंट हैं पॉलीथीन, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफोन। ल्यूमिनियस वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती हैं। सो फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लेम ऑफ बर्नर, लाइटेड टॉर्च, फायरफ्लाई, स्टोव, सन, मून। ये ल्यूमिनियस हैं क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी लाइट नहीं होती। मिरर, रॉक, वायर मैश, आयरन एंड वूल। सो this is the first question of your NCERT textbook. In first question, few words are given in disorder form and you have to make a meaningful sentence. So sentence is opaque objects make shadows. So ये जो words हैं ये disorderly arranged हो रखे हैं। आप इनको orderly arrange करेंगे तो ये एक meaningful sentence बनेगा कि जो opaque objects होते हैं वो shadow बनाते हैं। Second question मैं आपको समझा चुकी हूँ उससे पहले। Third question is, can you think of creating a shape that would be circular and rectangular shadow if held differently? क्या हम ऐसी कोई शेप बना सकते हैं? अगर हम उसको अलग अलग तरीके से पकड़ेंगे तो उसकी जो शेडो है वो सर्कुलर भी बनेगी और रेक्टेंगुलर भी बनेगी। येस, देयर आर मैनी थिंग्स। हाँ, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसको अलग अलग तरीके से पकड़ा जाएगा तो उसकी शेडो सर्कुलर गोल भी बन सकती है और रेक्टेंगुलर बन सकती है। जैसे सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर की जो परछाई होगी, शेडो होगी, वो सर्कुलर भी बन सकती हैं और वो रेक्टेंगुलर भी बन सकती हैं। इसी तरीके से आपका है सर्कुलर डिस्क, CIRCULARDISC। फोर्थ क्वेश्चन, विल यू सी योर रिफ्लेक्शन इफ़ यू होल्ड मिरर इन फ्रंट ऑफ यू इन अ डार्क रूम? अगर आप डार्क रूम में आईना लेके खड़े होंगे तो क्या आपको अपना शक्ल आईने में दिखाई देगा? नो, देयर विल बी नो इमेज फॉर्मेशन इन डार्क रूम इन एब्सेंस ऑफ लाइट, सो नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। डार्क रूम में लाइट नहीं होगा और लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा लाइट का, और इसीलिए हम अपनी परछाई शीशे में देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सो आप इस तरीके से ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस दो कॉलम बनाइएगा। सो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है दे इमिट देयर ओन लाइट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की अपनी लाइट होती हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स। हेयर एग्जाम्पल चेयर, वॉल, आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्टोन। सिक्स क्वेश्चन, वट आर इनकैंडेसेंट बॉडी या ऑब्जेक्ट्स? INCANDESCENT। सो इनकैंडेसेंट बॉडीज़ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द ऑब्जेक्ट्स विच गिव लाइट व्हेन हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक हीट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट देंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को आप कहते हैं इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बल्ब। सो बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसको हीट करने में वो रेड हो जाता है और फिर वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन इमेज एंड शेडो। सो हेयर ऑल्सो you will make two columns. This is of image, this is of shadow, and then you will write like this. So first point is image. It is found by intersection of rays. Image बनती हैं rays के intersection से। और shadow, it is formed when one object comes in light's path. और शैडो बनती है स्टूडेंट्स जब कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की पाथ में आ जाता है, उसके रास्ते में आ जाता है, लाइट के रास्ते में आ जाता है, तो शैडो बनती है। और मैंने आपको बताया था शैडो ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। इमेज इज सीन व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज सो हेयर इट इमेज इज सीन व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज फॉल ऑन आवर आइज। इमेज हम तब देख पाते हैं जब वो जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में वापस पड़ती हैं।
एंड नो लाइट एंटर्स ऑब्जर्वर्स आई, और शेडो में क्या होता है, कोई भी लाइट हमारे ऑब्जर्वर के आइज़ में नहीं पड़ती. सो इमेज इट कैन बी स्ट्रेट और इन्वर्टेड. इमेज स्ट्रेट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, लेकिन शेडो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती. सो दीज आर द स्मॉल एंड ईजी डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शेडो. लास्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट की स्कैटरिंग से आप क्या समझते हैं. When a beam of light falls on rough surface, it turns back in different directions. जब कोई लाइट किसी रफ सरफेस में टकराती हैं तो वो लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में पास हो जाती हैं. इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So I hope you have liked the video, because this video consisted notes in very easy language. Thank you.